किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास उसकी डिस्प्लेसमेंट की, वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन की वैल्यू होनी चाहिए। ये तीन चीज़ें हमारे पास हों तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेम इसी तरह अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसकी मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू होनी चाहिए। लास्ट लेक्चर में हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिटेल से अंडरस्टैंड किया है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी होती क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है और इन एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन का लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन के साथ क्या रिलेशन है, ताकि उस रिलेशन को हम यूज़ करके एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन वाली वैल्यूज़ को भी फाइंड आउट कर सकें बाय यूजिंग द इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्योंकि अभी तक हमारे पास जो न्यूटन की इक्वेशंस के रिलेशन हैं वो लीनियर मोशन के लिए थे, तो उन्हीं इक्वेशंस को यूज़ करके हम सर्कुलर मोशन के ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट को भी कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी क्या है, अपने नाम से जाहिर है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है उसको एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। अगर आप पुरानी वाली डेफिनेशन याद रखें कि हमारे पास वेलोसिटी क्या होती थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे हमारा फ़र्क सिर्फ क्या आएगा, हम लगा देंगे साथ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी बॉडी इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उस दौरान उसकी जो वेलोसिटी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय एनी बॉडी एग्जिबिटिंग द सर्कुलर मोशन, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने डिस्प्लेसमेंट को चेंज कर रहा है, तो दैट्स मीन उसके पास कोई ना कोई क्या होगी, वेलोसिटी होगी। और उस वेलोसिटी का हमारे पास सिंबल क्या होगा, ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा, थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल है, डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। जब भी रेट का वर्ड आए तो दैट्स मीन कि ये टाइम के लिहाज से चीज़ अपने आप को चेंज कर रही है, तो डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का ऐसे यूनिट क्या निकलेगा, लास्ट लेक्चर में हमने देखा है कि हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसका ऐसा यूनिट होता है रेडियन, और जबकि टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकेंड, तो हमारे पास जो इसका ऐसा यूनिट आ जाएगा वो आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड। और एज वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी वही डायरेक्शन होगी जो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इधर से इधर की तरफ मूव कर रहा है तो इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस तरफ है, तो दैट्स मीन इसकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी इसी तरफ होगी। और हर पॉइंट में वो अपनी एंगुलर वेलोसिटी को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, क्योंकि उसको डायरेक्शन अपनी चेंज करनी पड़ रही है सर्कुलर मोशन करने के लिए। उसके बाद है एंगुलर एक्सेलरेशन। क्योंकि अब हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका एक्सेलरेशन भी कुछ ना कुछ होगा, उस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है उस टाइम जो उसका एक्सेलरेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। तो जिस तरह लीनियर एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करते थे कि एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सेम उसी तरह एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अब हर पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। बेशक उसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, लेकिन उसको हर पॉइंट पे सर्कुलर मोशन करने के लिए अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। तो जब डायरेक्शन चेंज होगी तो उसका ऑटोमेटिकली एक्सेलरेशन उसमें आ रहा होगा। इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, और इसका सिंबल क्या है, अल्फा। अगेन रेट का वर्ड है तो दैट्स मीन इसकी रेशियो हम लेंगे टाइम के साथ। अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। इसके ऐसे यूनिट हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी का ऐसे यूनिट है रेडियन पर सेकेंड, और नीचे हमारे पास टाइम का ऐसे यूनिट है सेकेंड, तो नीचे ये 1 है, ऊपर जाके ये -1 हो जाएगा। -1 हमारे पास इसका ऐसे यूनिट आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से हमने देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है उस टाइम जो उसकी वेलोसिटी होगी उसको हम एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे, और उसकी वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो उसमें एक्सेलरेशन आ रहा होगा, उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाएगा। अब हमने देखना है कि किस तरह से एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी आपस में रिलेट करती हैं, और एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन आपस में रिलेशन रखते हैं। ये रिलेशन हमारे पास से एज अ प्रूफ भी क्वेश्चन में आता है कि प्रूव दैट v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v स्टैंड फॉर लीनियर वेलोसिटी, r स्टैंड फॉर रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक,
जो कि ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसका क्या रेडियस बन रहा है, और ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है. सो इट इज़ एन इक्वेशन यूज टू गिव अ रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी विद एंगुलर वेलोसिटी, कि किस तरह से लीनियर वेलोसिटी के चेंज होने से एंगुलर वेलोसिटी को फ़र्क पड़ेगा जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा होगा. सो वो इससे हम इस रिलेशन से निकाल सकते हैं. अब इसकी अगर एक्सप्लेनेशन दें तो लेट्स सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक सर्कुलर ट्रैक में रिवॉल्व कर रहा है और मूव करते हुए वो कोई डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहा है, दैट इज़ s, और उस दौरान वो सेंटर के साथ कोई ना कोई एंगल बना रहा होगा थीटा, और उस सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस है वो क्या है, कैपिटल R. तो अब जब ये बॉडी मूव कर रही है तो जब ये मूव करेगी तो ये कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करेगी जिसको हम इस आर्क लेंथ से दे सकते हैं. अगर हम बहुत स्मॉल चेंज लें तो हम कह सकते हैं कि ये जो आर्क लेंथ में डिस्टेंस है ये लीनियर डिस्टेंस है, एक स्ट्रेट पाथ में डिस्टेंस है for a small change of angular displacement for small value. So let an object is moving in a circular path of radius r making an angle theta. The linear distance s can be given by the arc length. अगर हम assume करें कि बहुत small change के लिए हम वैल्यू ले रहे हैं तो हमारे पास जो arc length है वो एक किस्म का हमें linear distance दे रही होगी, और वो हमने सीखा था किस इक्वेशन से दे सकती है, s is equal to r theta. ये लास्ट लेक्चर में आपने इस इक्वेशन को डिराइव किया था. So as the arc length s and angular displacement theta is changing with the passage of time. अब अगर हम देखें तो with the passage of time ये बॉडी कभी यहाँ से यहाँ जा रही है फिर यहाँ से यहाँ जाएगी, तो ये आर्क लेंथ जो है वो चेंज होती जाएगी. जो बॉडी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है वो अपनी आर्क लेंथ जो है वो चेंज करेगी. आर्क लेंथ का मतलब है कि वो जो डिस्टेंस कवर कर रही है लीनियर डिस्टेंस वो चेंज करेगी. अब जो इसका आर्क लेंथ चेंज होता जाएगा इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो एंगल जो ये सेंटर के साथ बना रहा है वो भी चेंज होगा. जब बॉडी यहाँ पे पहुँच जाएगी तो अगेन इसकी जो एंगल की वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी. तो दो चीज़ें चेंज हो रही हैं, आर्क लेंथ चेंज हो रही है जिसकी वजह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा है. हमारा ये जो आर है इसकी डायरेक्शन सिर्फ चेंज हो रही है, बाकी मैग्नीट्यूड इसकी थ्रू आउट सेम रहेगी. क्योंकि अब ये टाइम के साथ साथ टाइम के लिहाज से आर्क लेंथ भी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है. तो जब भी चेंज को देखना हो तो हम उस चीज़ के साथ क्या लेते हैं, रेशो लेते हैं. चेंज का मतलब क्या है, रेशो. तो क्योंकि आर्क लेंथ और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो रही हैं, वक्त के लिहाज से चेंज हो रहे हैं, तो हम दोनों साइड को डिवाइड करते हैं डेल्टा टी के साथ. डेल्टा शोज स्मॉल चेंज. तो क्योंकि आर्क लेंथ और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही हैं इसलिए डेल्टा टी जो है इन दोनों के नीचे डिवाइड हो रहा होगा. सो डेल्टा स्टैंड फॉर स्मॉल चेंज. डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी विल बी इक्वल टू आर डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी. अब अगर हमने जैसे कि हमें पता है कि डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी किसके इक्वल होता है, लीनियर वेलोसिटी के, दैट इज़ वी, और डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा ओमेगा भी हमने देखा है किसके इक्वल होता है, दिस वन, दैट इज ओमेगा के. हमारे पास ये डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी की जगह आ जाएगा वी, आर की जगह आर ही रहेगा, और डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी की जगह आ जाएगा ओमेगा. वी इज इक्वल टू आर ओमेगा. दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, कि जो हमारे पास लीनियर वेलोसिटी चेंज होगी उसी हिसाब से उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज होगी. अब अगर ये बॉडी थ्रू आउट मूव करती जाए तो अब इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है. बेशक उसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड ना चेंज हो रही हो, लेकिन हर पॉइंट में ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते रहने के लिए अपनी डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा. तो दैट्स मीन हर पॉइंट पे बॉडी की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी. अब एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या कहलाता है, एंगुलर एक्सेलरेशन. सो दैट्स मीन हर पॉइंट में ऑब्जेक्ट में एंगुलर एक्सेलरेशन भी आ रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम. इसी इक्वेशन को अगर हम डेल्टा टी से दोनों साइड पे डिवाइड करें तो चेंज किस में आ रहा है, लीनियर वेलोसिटी में और एंगुलर वेलोसिटी में. किस लिहाज से आ रहा है, विद द पैसेज ऑफ टाइम. तो इन दोनों वैल्यूज को हम डिवाइड कर देंगे डेल्टा टी के साथ. डेल्टा शोज स्मॉल चेंज. डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी अगेन हमारे पास क्या होते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन, जो कि एक इक्वल होता है, और डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी किसके इक्वल होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज अल्फा के. तो इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू आर अल्फा. ए स्टैंड फॉर लीनियर एक्सेलरेशन एंड अल्फा स्टैंड फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन. तो इस तरह से हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान भी रिलेशन आ गया है. इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करके हम लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी
लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान रिलेशन को डिराइव कर सकते हैं, और उन रिलेशन को यूज़ करते हुए हमारे लिए आसान हो जाएगा न्यूटन की इक्वेशंस को यूज़ करके हम सर्कुलर मोशन कर रहा है उसको भी डिटेल से एक्सप्लेन कर सकते हैं।